लोग सोचते हैं कि पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन असली जर्नी सुबह 6 बजे शुरू होती है। सुबह की आदतें तय करती हैं कि आप पैसा बनाएंगे या सिर्फ पैसा कमाएंगे। आदत 1, अपना पैसा बनाने का लक्ष्य लिखो। हर सपना तब तक अधूरा है जब तक उसका लक्ष्य लिखा नहीं जाता। पैसा कमाना एक काम है, पैसा बनाना एक लक्ष्य है। जब आप लिखते हैं मुझे 5 लाख कमाने हैं, तो दिमाग रास्ता ढूंढना शुरू करता है। लक्ष्य लिखने से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से एक्शन बनता है। हैबिट 1 आपको सिखाती है अपना पैसा बनाने का लक्ष्य कैसे तय करें, क्योंकि बिना लिखे हुए लक्ष्य सिर्फ ख्याल होते हैं, बदलाव नहीं। आदत 2, रोज का खर्च लिखो। जो लोग हर दिन अपना खर्च लिखते हैं, उनका पैसा कंट्रोल में रहता है। जब आप लिखते हो कि कहां कहां पैसा जा रहा है, तो आपको समझ आता है कि कहां कहां पैसा बच सकता है। एक स्टूडेंट ने सिर्फ ये आदत अपनाई, रोज रात को एक नोटबुक में अपना खर्च लिखना शुरू किया। 3 महीने बाद उसने देखा कि 5,000 रुपए एक्स्ट्रा बच गए हैं, बिना कोई इनकम बढ़ाए। सोचो, अगर आप भी रोज का खर्च लिखना शुरू करो तो क्या क्या बदल सकता है। ये आदत आपका सिर्फ पैसा नहीं बचाती, ये आपको डिसिप्लिन सिखाती है। और डिसिप्लिन ही फाइनेंशियल फ्रीडम की पहली सीढ़ी है। आप नोटबुक में लिखो, ऐप में लिखो, लेकिन लिखो जरूर। आज रात को बैठो और सिर्फ 5 मिनट निकालो, लिखो कि आज कहां कहां खर्च हुआ। और कल से ये आदत रोज रिपीट करो। याद रखो, पैसा लिखने से बचता है। आदत 3 जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। आदत 3, हर खर्च को कैटेगरी में डालो। सिर्फ लिखना काफी नहीं है, समझना जरूरी है कि पैसा कहां जा रहा है। जब आप खर्चों को कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, जैसे खाना, ट्रैवल, रिचार्ज, शॉपिंग, तो एक पैटर्न दिखता है। एक स्टूडेंट ने देखा कि उसका 40% खर्च सिर्फ स्नैक्स और ऑनलाइन ऑर्डर्स पर जा रहा था। उसने सिर्फ ये देखा और अगले महीने वो खर्च 40% से घटकर 15% हो गया। यही है अवेयरनेस की ताकत। आप भी आज से खर्चों को कैटेगरीज में डालना शुरू करो। चाहे नोटबुक में करो या ऐप में, लेकिन करो जरूर। और हाँ, हर हफ्ते एक बार बैठो और देखो कि कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा खर्च हो रहा है। ये आदत आपका सिर्फ पैसा नहीं बचाएगी, ये आपको फाइनेंशियल कंट्रोल देगी। याद रखो, अवेयरनेस ही फाइनेंशियल मास्टरी की पहली सीढ़ी है। अगर फाइनेंशियल मास्टरी चाहिए तो आदत 4 को ध्यान से सुनो। आदत 4, हर कैटेगरी का अपना लिमिट तय करो ताकि खर्च कंट्रोल में रहे। बिना कैटेगरी के खर्च करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के सफर, हर मोड़ पर कंफ्यूजन। खाना 500 रुपए, शॉपिंग 300 रुपीज, गिफ्ट्स 200 रुपीज, ट्रैवल 100 रुपीज, ये लिमिट्स आपको सोचने पर मजबूर करती है। जब खर्च कैटेगरी के अंदर होता है, गिल्ट नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी होती है। हर महीने की शुरुआत में लिमिट्स डिसाइड करो ताकि हर खर्च एक डिसीजन लगे, इंपल्स नहीं। लिमिट तय करना सिर्फ बचत नहीं, ये आपकी सोच को डिसिप्लिन बनाता है। हर कैटेगरी की लिमिट तय करके आप अपने पैसों को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं। अगली आदत में जानेंगे खर्च के बाद सोचने की ताकत क्या होती है। आदत 5, हर खर्च के बाद 10 सेकंड सोचो, क्या ये जरूरी था? कभी कभी खर्च करने के बाद ही समझ आता है क्या जरूरी था, क्या नहीं। हर स्वाइप, हर यूपीआई एक कहानी कहता है, बस सुनना सीखो। सोचने का मतलब सिर्फ पछताना नहीं, सोचने का मतलब है समझना, सुधारना और आगे बढ़ना।
जब आप खर्च के बाद सोचते हैं तो पैसा सिर्फ खर्च नहीं होता, वो आपको सिखाता है। हैबिट 5 आपको सिखाती है कैसे हर खर्च के बाद एक नई क्लैरिटी मिले, क्योंकि सोचने की ताकत ही आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकती है। एक डिसीजन, एक रिफ्लेक्शन, एक बदलाव। आपने सीखी 5 आदतें जो पैसा बनाने की सोच बदल देती हैं। अब बारी है इन्हें अपनाने की।